Welcome to my friends. In this video lecture, we are talking about the seven sister, which is very important in the study of the population ecology. तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं seven properties which is very included and very famous in the population ecology. तो what are the seven properties? Here one, this is a idea about that सेवन प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ पर मैंने एक फिगर रखी है कि इस टाइप की हम डिस्कशन करने वाले हैं वन बाय वन। हर एक टॉपिक के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक ब्रीफ वीडियो है कि उसकी आप डेफिनेशन पहले क्लियर कर लो अपने माइंड में और उसके बाद हम वन बाय वन उसके जो टॉपिक है यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन डिस्पर्सल, उस सभी के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द seven properties of that population which is very important in population ecology। तो population ecology के अंदर population का growth हो रहा है, उसका क्या हो रहा है वो सभी स्टडी कर लिए जाते हैं विच इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इकोलॉजी। ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी फर्स्ट आता है। ओके, देन सेकंड वन इज दैट डेमोग्राफी, population dispersion dispersal, age distribution, population growth, population fluctuation and population selection। okay, so first of all we are discussing about that population density। we know that कि कोई गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम के अंदर कोई पर्टिकुलर यूनिट एरिया में यूनिट वॉल्यूम या फिर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इंडिविजुअल प्रेजेंट्स कितने हैं, this is called that population density। okay, the total number of individuals which are present in particular area or unit volume at a given specific time। okay, unit area क्यों हम कंसिडर करते हैं कि अगर हमें हम उस इंडिविजुअल पर्सन को काउंट कर सकते हैं तो वो कहाँ पर आएगा, यूनिट एरिया के अंदर। ओके, लेकिन अगर बात करें बैक्टीरिया की कल्चर की, ओके, तो उसके अंदर बहुत सारी कॉलोनीज होती हैं तो वो एक वॉल्यूम के अंदर कंसिडर की जाती है। ओके, तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते तो उसे यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक टाइम भी मैटर करता है कि गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम के अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड दैट पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी को तीन क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स, यूनिट्स यानी कि उसका एकम कैसा है। ओके, उसके हिसाब से यानी कि आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आप काउंट कर सकते हो तो यूनिट्स वाइज उसकी फर्स्ट कैटेगरीज डिवाइड होती है न्यूमेरिकल डेंसिटी। न्यूमेरिकल यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया at a given specific period of the time which is called that numerical density। okay, and the second thing is that biomass density। biomass यानी कि मान लीजिए कि ट्री ने कितना ऑक्सीजन या फिर कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया वो हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो विच इज कॉल्ड दैट बायोमास डेंसिटी। ओके, एंड नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनिज्म है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है कुछ एरिया के अंदर। ओके, उसके हिसाब से भी उसके दो क्राइटेरिया होते हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट क्रूड डेंसिटी एंड द सेकंड वन इज दैट इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी के अंदर टोटल एरिया को कंसिडर किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि एक पॉन्ड की इकोसिस्टम थी। ओके, ये पॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, हॉट स्प्रिंग्स है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, हॉट स्प्रिंग्स है। ऐसा नहीं होता कि हॉट स्प्रिंग के
नज़दीक में फॉरेस्ट हो। ओके, जस्ट हम यहाँ पर एक कंसिडर कर रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा हॉट स्प्रिंग्स है। ओके, सो क्या होगा कि मैं अगर पूरी की पूरी ये पूरा जो सर्कल है, पूरा सर्कल यानी कि होल स्पेस को अगर मैं काउंट करूं तो दिस इज कॉल्ड द क्रूड डेंसिटी, यानी कि उसके अंदर फॉरेस्ट भी आ गया, पॉन्ड की इकोसिस्टम भी आ गई, हॉट स्प्रिंग्स भी आ गए और सभी टोटल स्पेस भी आ गई। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द क्रूड डेंसिटी। बट यहाँ पर अगर बात करें हॉस्पिटेबल हैबिटेट की, यानी कि जहाँ पर स्पीसीज या फिर ऑर्गेनिज्म मिलने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पर ही हम अगर काउंट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड दैट इकोलॉजिकल डेंसिटी। ओके, मान लीजिए फॉरेस्ट के अंदर और पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, तो दिस इज कॉल्ड दैट इकोलॉजिकल डेंसिटी। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट मेजरिंग पैटर्न। मेजरिंग पैटर्न यानी कि आप कैसे मेजर कर रहे हो उस डेंसिटी को, उसके हिसाब से। मेजरिंग यानी कि दो मेथड होती है। फर्स्ट वन इज दैट एब्सोल्यूट डेंसिटी। ओके, यानी कि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी के अंदर पूरी पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर उसी को ही काउंट करेंगे, एब्सोल्यूट डेंसिटी को। ओके, एंड सेकंड थिंग इज दैट व्हाट, द सेकंड थिंग इज द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो है यानी कि कोई पर्टिकुलर गिवन एरिया को कंसिडर करके दूसरे एरिया की आप पॉपुलेशन एज अ एज्यूम करो, तो दिस इज कॉल्ड दैट रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो ये हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी की बात। उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल फॉर्मूला है कि डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन ए अपॉन टी, यानी कि स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया पर और given specific period of the time which is called that population density. तो this is a first यूनिट हुआ हमारा पॉपुलेशन प्रॉपर्टी का कि दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफी। Demography means that the study of the statistics of birth and death in a population which is called the demography. Okay, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बर्थ और डेथ कितनी है उसकी स्टडी कर रहे हैं। यानी कि कोई पॉपुलेशन में बर्थ ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, यानी कि बर्थ रेट ज्यादा है तो उस पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा, और कोई एक पॉपुलेशन होगी कि जिसमें डेथ रेट ज्यादा है तो उस पॉपुलेशन का क्या होगा, डिक्रीजन, यानी कि वो जल्दी क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। ओके, बाहर निकल जाएगी। तो डेमोग्राफी यानी कि उसके अंदर हम नाटालिटी और मोर्टालिटी की स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन डिस्पर्सल यानी कि इट्स अ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और देयर डिसेम्यूनल्स और देयर प्रोपेग्यूल्स इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज कॉल्ड दैट पॉपुलेशन एरिया। क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की मूवमेंट हो रही है, या फिर उसके जो प्रोपेग्यूल्स है, यानी कि मान लीजिए कोई प्लांट है, उसके सीड को कोई पॉलिनेटर्स ले जा रहा है, या फिर उसके स्पोर्स या फिर उसके लार्वा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड दैट पॉपुलेशन डिस्पर्सल। यानी कि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो कर रही है, मूवमेंट कर रही है। ओके, पॉपुलेशन डिस्पर्जन। डिस्पर्जन यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन पर्टिकुलर टाइम। कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसे कहा जाता है डिस्पर्जन। एज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच एज ग्रुप इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आप मान लीजिए कि आप जिस पॉपुलेशन में रह रहे हो उसके अंदर सभी एज के ग्रुप्स के एक ही एज के सभी नहीं होते। ओके, कुछ जो है वो ओल्डर एज के होते हैं, कुछ मिडल एज के और कुछ बहुत ही कम एज के यानी कि यंगर वन होते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से एज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मान लीजिए कि आप एक बना रहे हो ग्रुप यूथ का, तो उसके
उसकी जो एज होगी वो क्या होगी, मान लीजिए कि 80 to 20 के बीच में है, तो वो एक अलग ग्रुप हो गया। ओके, तो एज के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड दैट एज डिस्ट्रीब्यूशन। और उससे हमें ये काउंट होता है कि पॉपुलेशन के अंदर कितने पीपल्स ओल्डर एज वाले हैं, कितने मिडल एज वाले हैं और कितने यंगर एज वाले हैं। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन अ पॉपुलेशन इन डिफाइनाइड टाइम एंड गिवन एरिया। ओके, अगर मान लीजिए कि इंडिविजुअल्स ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या कर हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड दैट पॉपुलेशन ग्रोथ। Population fluctuation means that the number of individuals change in population which is called the population fluctuation. Okay, यानी कि कोई भी एक नेचुरल एलिमिटीज यहाँ पर आकर या फिर ह्यूमन ने कोई एक्टिविटी की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो प्लांट्स थे वो क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है या फिर डिक्रीज आउट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। ओके, and then last characteristic of that population ecology, this is called the population selection, which is called that RNK selection. ओके, आर स्ट्रेटेजिस्ट और के स्ट्रेटेजिस्ट को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन को सिलेक्शन किया जाता है। तो दिस इज 7 properties of the population. I hope you are clear about that, the definitions and introductory portion of these 7 properties. Okay.